उसको अंदर ले गया, ले जाके बोला कौन दूध ले गया, उसके साथ में ऐसा हरकत किया। बिहार में बेटियां अभी सुरक्षित नहीं हैं। ये जैसे आरजेडी और जदयू की सरकार बनी उस समय से और बेटियां को बहुत ज़्यादा तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या जंगल राज फिर से आया? हाँ, जंगल राज तो फिर से आ गया, ये कहने की बात नहीं है। जब से ये राजा जब जदयू सरकार बनी है तब से बेटियां सुरक्षित नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता राज चल रहा है। नहीं, कोई जनता राज नहीं चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। नहीं भाई, क्या उतना छोटा बच्ची के साथ जो हुआ है तो अन्याय तो मिलना चाहिए, उसको सजा तो होना चाहिए। बेटी सुरक्षित नहीं है, मोहल्ले की बेटी मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है तो फिर रोड की तो बात ही अलग है। बिहार की बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। लगातार बिहार की बेटियों के साथ गलत होता है, पुलिस प्रशासन सोई रहती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। गलत करने वाला गलत कर चल जाता है। बता दें आपको कि 6 साल की एक पटना की बच्ची के साथ गलत किया गया, जिसके बाद पिरीबोहर थाना में जाकर एफआईआर दर्ज किया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सोई हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिसने परेशान किया, गलत किया, वो खुलेआम घूम रहा है। बता दें आपको कि अभी मेरी मौजूदगी पटना यूनिवर्सिटी के गेट के पास है, जहां पर तमाम महिला जो हैं वो सड़क पर उतर गई है। वहीं डीजीपी का जो पुतला है वो कहीं ना कहीं आज फूकने के लिए उतरी है। वहीं लगातार पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मामला है। क्या नाम है चाची? मीना देवी। क्या मामला है चाची? मामला है, मेरा पोती गई दूध लाने के लिए, 6 साल का है, और दूध लाने गई और वहाँ पर उसको सबको दूध दे दिया। मेरा पोती के बोला कि ठहरो, और उसको अंदर ले गया, ले जाके बोला कौन दूध ले गया, उसके साथ में ऐसा हरकत किया। प्रशासन के पास जाती है तो प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन के फिर गए तो रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बना के और उसके बाद बोली कि आप छोड़ियो दीजिएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम बोले हम काहे छोड़ देंगे, और हमको बोल रही है कि 2 लाख रुपया हम आपको देंगे। घूस मांगा जा रहा है? घूस मांग रहा है। पिरबोहर थाना में बोली कि हम 2 लाख रुपया देते हैं, अथी आपकी पोती के अकाउंट में दीजिए। हम कहना हम पैसा के जामल नहीं है, तो हम इस पर नहीं कुछ ही हुए। और उसके बाद हमको कोई खबर नहीं आया। एक बार बोली कि थाना में आप आइए, तो हम बोले कि हम पाठ कर रहे हैं, तो उसी घड़ी बोली कि तब भेजिए किसी को, तो हम बेटा पुत्रों के भेजें। उसी घड़ी ले गई, ले जाके थाना में उस सबके बाहर में रख दी, और मेरा पोती के आगे ले जाके और उसको सिखा दी कि जज के भी जाना, तुम कुछ मत बोलना। बस उसी पर कुछ नहीं बोली, बस बेल हो गया। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारी के पास जाती हैं तो क्या बोला जाता है? गिरफ्तार करके हाँ, छोड़ दिया। क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? बिहार में बेटियां अभी सुरक्षित नहीं हैं। ये जैसे आरजेडी और जदयू की सरकार बनी उस समय से और बेटियां को बहुत ज़्यादा तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या जंगल राज फिर से आया? हाँ, जंगल राज तो फिर से आ गया, ये कहने की बात नहीं है। यानी कि हमेशा बेटियों के साथ गलत हो रहा है? हाँ, बेटियों के साथ हमेशा गलत हो रहा है। क्या बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब से ये राजा जब जदयू सरकार बनी है तब से बेटियां सुरक्षित नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता राज चल रहा है। नहीं, कोई जनता राज नहीं चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। खुद लोग मंगल मना रहे हैं और जंगल राज यहाँ चल रहा है जनता के बीच। जनता असुरक्षित है और बेटियां भी असुरक्षित है। और पहले की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। चाची क्या कहिएगा, बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या बिहार में? नहीं, बिहार में सुरक्षित रहता तो ये सब चाले नहीं होता, ये व्यवहार नहीं करता। लेकिन महिलाओं के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को लेकर तमाम कार्य करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हाँ, भी देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहाँ यहाँ पर तो देख रहे हैं कि एकदम ऐसा काम न कर रहा है। अब एकता हो के हम लोग तब करेंगे ना भाई सब विचार है कि इसको एकदम फांसी का सजा दीजिए। आज इस पर है, कल उस पर है, कल के मैंने पूरा मोहल्ले के ना है भाई। अब बदलाम होगा, मोहल्ला तो एकदम कचरा हो जाएगा। यानी कि बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं है। सुशासन बाबू की सरकार ये नहीं है? नहीं। देखिए और भी कुछ महिला हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या बिहार की बेटियां सुरक्षित है कि नहीं। क्योंकि देखा जाए तो हमेशा बिहार की बेटियों के साथ गलत होता है। चाची क्या कहिएगा, बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं भाई, क्या उतना छोटा बच्ची के साथ जो हुआ है तो अन्याय तो मिलना चाहिए, उसको सजा तो होना चाहिए। वो कैसे छूट कैसे गया, उसे तो हाथ पैर तोड़ के रख देना चाहिए था। उसका तो 2-3 बार हो गया है। जी। 2-3 लड़की के साथ ऐसी की है।
सबको साथ क्या किया? तो आज उसको साथ करेगा। बहन हम लोग का बच्चा है, कैसे सामान लाने के लिए भेजेंगे कोई चीज, जब लड़की जात कोई उद्वास हो रहा था। क्या हुआ है? लड़की के गलत अति की इस्तेमाल की से जी हाँ। तो हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा फेल है क्या? हाँ फेल है। लगातार यह दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं है। मोहल्ले की बेटी मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है तो फिर रोड की तो बात ही अलग है। बिहार में कहते हैं कि जनता राज है। कोई राज नहीं है। जनता राज नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। देखिए, बिहार में जब से ये आरजेडी और जदयू की गठबंधन, जो महागठबंधन की सरकार बनी है, ये नीतीश कुमार पलटू लाभ बिल्कुल फेल हैं और बिहार के तमाम माँ बहन का इज्जत आबरू का कोई ठिकाना नहीं है। कब किसका मने की, जब बताइए 6 साल की बच्ची दूध लाने के लिए बूथ पे जाती है और बूथ के संचालक ने लड़की को बहला फुसला के की टॉफी देंगे, उसको बूथ के अंदर ले जाते हैं। अब बूथ के अंदर ले जाके के बंद कर देते हैं, कहते हैं कि ये बूथ बंद हो गया और उसके साथ जबरन कर करके बलात्कार करने का कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद गिरफ्तारी करने के लिए मांग करते हैं, तो उसके बाद थाना नज़रअंदाज करती है। यहाँ के थाना प्रभारी जो हैं निकम्मा हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल एक पक्षीय ये करते हैं। अपराधी का साठगांठ केवल गेसिंग जुआ अड्डा से उनको नाजायज पैसा मिलता है और माँ बहन का इज्जत आबरू को क्या समझेंगे। थाने की बात कर, ये पिरभौर थाने की है। ये पिरभौर थाने में जब यहाँ के माँ बहन गए तो उसके बाद FIR किसी तरीके से सनहा के टाइप का दर्ज किया और वो उसके कहें इनकी दादी को बुला के कि आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, आप इस सब बात को वापस कीजिए। ये बताइए, ये थाना प्रभारी ये काम करेगा अपराधी के साथ कि यहाँ न्याय संगत क्या मिलेगा भाई? अपराधी से आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया आपको दिलवा देते, आप चुप हो जाइए। अब कहीं नीतीश कुमार जनता राज का हवाला देते हैं। कोई जनता राज नहीं है, ये पलटू राम है, इनको कुर्सी से प्रेम है। ये केवल जनता का, बिहार के 12 करोड़ आबादी है बिहार की जनता, ये केवल कुछ करने वाला नहीं है। ये सरकार, ये निकम्मी सरकार है, तानाशाह है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू होना चाहिए और उसके माँ बहन का सुरक्षित इज्जत आबरू को ये रहे। थाना प्रभारी जो हैं इनको तुरंत अविलंब मुअत्तल करना चाहिए, पिरभौर थाना के जो थाना अधिकारी हैं, और अविलंब गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जिनका चार्जशीटेड होने चाहिए। और उसके बाद बताइए, एक छोटा सा कहते हैं कि 2 लाख रुपया देंगे और लड़की को 5 साल 6 साल की लड़की का उम्र क्या होता है, वो जज के सामने क्या बोलेगी? उसको पला फुसला के कहीं कुछ नहीं बोला है तो मार करके सिर फाड़ देंगे और उसके बाद केवल छोटा सा मने की बयान कर करके और उसको 2 दिन में गिरफ्तारी से वापस कर देते हैं। अंतिम में क्या कीजिएगा आप लोग सड़क पे उतरे? देखिए, ये है जनता राज सड़क पर का, आया हूँ। ये जनता राज का पहल है। हम लोग तो देख ही पा रहे हैं कैसा जनता राज चल रहा है। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री का कहना था ये बेटी बचाओ का सरकार है, लेकिन यह तो बेटी बलात्कार का सरकार हो रहा है। कोई भी बात, किसी भी नीति पर वो कायम नहीं रहते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द थाना इंचार्ज पर वो कार्रवाई करें। देखिए, पिरभौर थाना के इंचार्ज पर कार्रवाई करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि बीते दिनों जिस तरीके से गलत हुआ है एक बच्ची के साथ, जिसको लेकर ये लोग FIR दर्ज किए थे और FIR दर्ज करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट में जाकर इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने सिखा दिया बच्ची को और कहीं ना कहीं जज के सामने बच्ची जो है कुछ नहीं बोल पाई, वो शांत की शांत रह गई। बता दें आपको कि महिलाओं का यह साफ कहना है कि बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। लगातार सरकार यह दावा कर रही है कि बिहार की बेटियां सुरक्षित है, लेकिन दावा सारा फेल है। फिलहाल आपने सुना है तमाम महिलाएं ये DGP का पुतला फूंकने जा रही हैं और वहीं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।